सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग का है नाम आधारा। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए विशेष कल्याणकारी और लाभकारी है। चूँकि मित्रों ये उपाय ऐसा उपाय है कि जिस भी घर में ये उपाय होता है उस घर की समस्त निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है, घर में पॉजिटिव ऊर्जा हो जाती है। और ऐसे घर में जिसमें भीषण से भीषण बाधाएं होती हैं वो बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा परिवार का पूरा सदस्य सफल होता हुआ समाज में दिखता है। और ये उपाय साईं बाबा खुद करते थे। जो भी दीन दुखी गरीब रोगी या किसी भी प्रकार के बाधाओं से पीड़ित व्यक्ति आता था, बाबा ये उपाय खुद करते थे। ये उपाय करना कैसे है, इतना चमत्कारी उपाय है कि आप इसको करिए और 21 दिन के अंदर मैं कहता हूँ रिजल्ट देखिए। मित्रों इस उपाय को करना कैसे है, आपके घर में अगर साईं बाबा की एक प्रतिमा है तो पीला एक आसन बिछाइए, साईं बाबा को स्थापित कर दीजिए। अगर प्रतिमा नहीं है तो छोटा सा आपके पास पोस्टर है जो जेब में रखते हैं, तो उसी को साईं बाबा को उसी पे स्थापित कर दीजिए पीले आसन पर। और स्थापित करने के बाद आप करिए क्या, या तो गुलाब का फूल या तो गेंदे का पीला फूल आपको बाबा को अर्पित करना है। अगर आप गेंदे का पीला फूल अर्पित करते हैं तो और बेस्ट है, क्योंकि ये गुरु का प्रतीक पीला होता है और गुरुवार के दिन ये उपाय आपको चूँकि करना है तो बहुत अच्छा ये माना जाता है। और गुलाब अगर आप चढ़ाते हैं तो गुलाब तो बाबा का प्रिय फूल है, क्योंकि शिरडी में गुलाब की ही खुशबू आपको मिलेगी और गुलाब ही चढ़ता है। तो गुलाब चढ़ाने का अपना महत्व है और गेंदे का पीला फूल चढ़ाने का अपना महत्व है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि उपाय जब आपने बाबा को स्थापित कर दिया, पीला फूल आसन पर चढ़ा दिया, अब आप डेली जो भी पूजा करते हैं वो आप कर लीजिए। आरती 11 वचन। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले, चूँकि आपके घर में जो भीषण बाधाएं हैं, जो आपके परिवार को सफल नहीं होने दे रहा है, जो आपके परिवार में निगेटिव ऊर्जा बनाए हुए है, जो उस घर के परिवार में मानसिक तनाव बनाए हुए है, जो उस घर के परिवार में लक्ष्मी के आगमन को बाधित किया हुआ है, उस बाधा को हटाना है। तो कैसे हटेंगे, तो आपको करना क्या है, ओम श्री साई नाथाय नमः इस मंत्र को एक कागज़ पर लिखना है। ओम श्री साई नाथाय नमः ये मंत्र आप कागज़ पर लिख लीजिए और उसके बाद इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। और जिस कागज़ पे आप इस मंत्र को लिख रहे हैं उस पर फूंक मारना है। मान लीजिए आपने एक बार पढ़ा ओम श्री साई नाथाय नमः, तो आप कागज़ पे इस तरह से फूंक मार दीजिए। और इस कागज़ में जब आप फूंक मारेंगे 108 बार पढ़ के, और आपको 7 बृहस्पतिवार ये उपाय करना है, तो आप जान लीजिएगा कि ये जो कागज़ है ये एक प्रकार से ऐसी ऊर्जा का पिंड बन जाएगा। अब मैं बताऊंगा इस कागज़ को आपको करना क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। तो आपको इस कागज़ को वहाँ पे रखे रहना 7 बृहस्पतिवार तक, और आपको 108 बार साईं बाबा का एक ओम श्री साई नाथाय नमः का मंत्र का जाप करना है। और सरसों का दीपक जरूर जलाइए, क्योंकि बाबा एक दीपक डेली जलाते थे, और जबकि वो तेल भिक्षा मांगकर लाते थे, सरसों का तेल। वो इस तेल का और इस दीपक का बहुत महत्व है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब ये दीपक आप जलाते हो और साईं बाबा का ओम श्री साई नाथाय नमः का जाप करते हो तो बाबा का आवाहन हो जाता है। चूँकि बाबा ने 11 वचन में खुद कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। इसका मतलब बाबा खुद कहते हैं, और बाबा ने कहा भी है 11 वचन में कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। ओम साई ओम साई। तो मित्रों ये बाबा खुद कहते हैं कि ये जो 11 वचन है कि जैसे आप बाबा को बुलाओगे बाबा दौड़े चले आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इस कागज़ को करना क्या है। ये कागज़ आप जो उस पर ओम श्री साई नाथाय नमः लिखे हैं, इस कागज़ को
आपको अपने मेन गेट में बांध देना है, जिससे इस गेट से जब भी आप निकलोगे तो इस कागज से एक ऊर्जा मिलती है। बाबा का जो कृपा होता है वो पूरे घर पर हो जाता है, क्योंकि आपने 7 बृहस्पतिवार ओम श्री साई नाथाय नमः का जाप करके इस पर फूका है। तो ये कागज हो जाता है एक ऊर्जा का पिंड, और एक ऐसे ऊर्जा का पिंड हो जाता है जो पॉजिटिव ऊर्जा का है। और पॉजिटिव ऊर्जा क्या करता है कि जो भी व्यक्ति उसके नीचे से आता जाता है उसके ऊपर उसकी रेज पड़ती है, उसकी किरणें पड़ती हैं और बाबा का साक्षात कृपा मिलता है। मान लीजिए शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हो तो आपका एकदम दिमाग पॉजिटिव हो जाएगा और उसकी रेज आपके ऊपर पड़ेगी तो आपका वो काम चुटकियों में सफल हो जाएगा। इसी प्रकार आप कहीं से आ रहे हो तो आपका दिमाग हमेशा जैसे भी घर में आएंगे एकदम सुकून और शांति वाला रहेगा। और अब इस कागज़ का दूसरा उपाय सुनिए। इस मंत्र को जो भी व्यक्ति, बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी फील्ड में कोई काम कर रहा है जिसको सफलता नहीं मिल रही है, वो व्यक्ति अगर इसको अपने पॉकेट में रख करके कहीं भी आता जाता है या ताबीज़ बना के पहन लेता है तो समझिए साक्षात बाबा उसके साथ हैं। और ये एक तरह सा ऊर्जा का पिंड हो जाता है, जहाँ भी आप जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। अब इसका तीसरा उपाय सुनिए इस कागज़ का, क्योंकि आपने 7 बृहस्पतिवार इस पे जाप किया है तो इस पे जो माताएं बहनें जिनको कंसीव नहीं हो पाता है, गर्भ नहीं ठहरता है, जिनको औलाद नहीं प्राप्त होती है, वो माताएं बहनें अगर इसको ताबीज़ बनाकर धारण कर लें तो उनका समझ लीजिए 21 दिन के अंदर से लेकर 1 महीने के अंदर उनको संतान प्राप्ति का योग बनाता है। अब यहाँ पर चौथा उपाय इस मंत्र का आप सुन लीजिए। जो भी व्यक्ति जिनके घर में लक्ष्मी की बाधा है, जो भी व्यक्ति कहीं भी कमाने जाता है और वो अपने पर्स में इसको रख लेता है, या जिसके घर में लक्ष्मी की बाधा है, जहाँ पर आप लक्ष्मी मुद्रा रखते हो उस बॉक्स में या उस जगह पर इस मंत्र को पीले कागज़ में लपेटकर उस बॉक्स में या जहाँ भी आप पैसा रखते हो वहाँ पे डाल दीजिए। ये एक तरह से अक्षय ऊर्जा का काम करेगा। अक्षय पूंजी जिसको कहते हैं, ऐसी पूंजी जो कभी समाप्त नहीं होती है, ऐसा पूंजी बन जाएगा। अगर आपके खजाने में 1 करोड़ रुपए है तो ये 10 करोड़ पैदा कर देगा। अगर आपके खजाने में 1 रुपये है तो ये आपको 10 अरब पैदा कर देगा। ये ताकत है इस मंत्र में। और ये मंत्र आपको मैं बताऊं कि बहुत ही इजी, आपको मैंने फिर भी बताया, फिर एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं करना क्या है। 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है। इस उपाय में बाबा को एक पीले आसन पर पहले स्थापित कर दीजिए। पीला फूल गेंदे का या गुलाब का लाल फूल आपको चढ़ाना है बाबा के श्री चरणों में, जितने भी फूल चढ़ा पाएँ। एक सरसों के तेल का दिया जला देना है और उसके बाद एक कागज़ पर ओम श्री साई नाथाय नमः मंत्र लिख लेना है। 108 बार जाप करके इस कागज़ पर आपको फूकना है और ये कागज़ एक तरह से ऊर्जा का पिंड बन जाएगा। ये मंत्र जो है ऊर्जा का पिंड बन जाएगा। और इस मंत्र वाले कागज़ को जहाँ भी रखेंगे, गले में धारण करेंगे, साक्षात साईं बाबा की कृपा आपके साथ होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये दावा है, क्योंकि ये कलयुग में जो मैंने कहा ना कि सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग का है नाम आधारा। ये कलयुग में जो आधार है वो नाम का है। ओम साई राम का नाम केवल जाप करने का ही एक तरीका ऐसा है कि आप इस धरा से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इवन यहाँ तक कि मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उपाय ज़रूर करिएगा। बृहस्पतिवार 7 बृहस्पतिवार करना है, बहुत ही ईजी है। तो सभी साईं भक्तों से मैं यही निवेदन करूँगा, मुझे भी अपना परिवार बनाइए, अपना प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मैं बस एक ही सपना मेरा है, वसुधैव कुटुंबकम, परिवार सभी मेरे बन जाएं, मैं सबका परिवार बन जाऊं। आप मेरे चैनल पर जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिएगा और जिससे मेरी आवाज़ आप बन जाएं और ये आवाज़ उन भक्तों तक पहुँचे जो कष्ट में हैं। उनका भी कष्ट अगर इस ब्लॉग को देखने से 1-5 मिनट अगर उनका कष्ट हर लेते हैं ईश्वर,
उनको सुख शांति प्राप्त हो जाती है, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो मित्रों, चैनल को खूब सब्सक्राइब करिएगा, अपना परिवार मुझे बनाइए और साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो, क्योंकि तभी इस वीडियो का उद्देश्य पूर्ण होगा। ओम साई राम।